आज बहुत शुभ दिन है। आज पूजा करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मन के अरमान पूरे हो जाते हैं, इसलिए मैं पूजा करने के लिए आया। मुझे लगा नहीं था कि मैं आपसे यहाँ यूं अचानक मिलूंगा। अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा है तो कोई नहीं रोक सकता। जनक, तुम यहाँ छत पर क्या कर रही हो? हम तुम्हें नीचे ढूंढ रहे हैं। तुम मंदिर जाने वाली थी ना? कैसी रही पूजा? हमें चिंता हो रही थी तुम्हारी। नया शहर है ना बेटा? काफी वक्त बिताया मैंने इस शहर में पापा, और आपसे कहीं ज्यादा शहर से रूबरू हूं मैं। हाँ हाँ, जानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब पूरी जिंदगी थोड़ी ना तुम्हारे साथ रहेंगे हम। अब आगे तो तुम्हें सब कुछ अकेले ही संभालना है। एक बात बताइए पापा, आप अपनी मर्जी से मेरे पास आए थे, मैंने नहीं बुलाया था आपको, और अब आप मेरी जिंदगी में आ चुके हैं तो जाने की बार बार क्यों बात करते हैं? नहीं मतलब मेरी किस्मत में यही लिखा है, बार बार मुझे लोग छोड़ के चले जाएं बस? नहीं, ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि सब लोग छोड़ के जाना चाहते हैं, आप भी छोड़कर जाना चाहते हैं और मैं बस यही सुनती रहूं? गुस्सा क्यों हो गई तुम्हें? हमने वो सब सोच के थोड़ी बोला है। और आज पहली बार झनक का गुस्सा झलकता है अपने पापा पर। हर पल उसे किसी को खो देने का एहसास आखिर क्यों होता है? क्यों सब कोई उसे ही छोड़कर चले जाने की बात करते हैं, जैसे अब अनी भी। तो सोच के बोलना चाहिए था पापा, क्योंकि आप मेरी जिंदगी की कहानी जानते हैं कि मैंने क्या सहा है, कैसे दिन देखे हैं मैंने। माँ के इस दुनिया में होने पर, माँ की दुनिया से जाने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी आप बार बार ये बोलते हैं कि आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। अरे खतरा तो मेरे सर पे भी मंडरा रहा है ना, शायद आपसे पहले मैं ही। और अब शायद झनक कुछ ज्यादा ही भूल गई आवेश में आकर, और अब ये बात बर्दाश्त नहीं बृजभूषण को। कैसी बात कर रही हो तुम? हुई ना तकलीफ, हुई ना, क्योंकि तकलीफ होती है अगर अपना कोई ऐसे बोलता है, वैसे मुझे भी तकलीफ होती है पापा। और अगर दोबारा आपने ऐसी बात करने की कोशिश की ना पापा, तो आप दोबारा सोच के बात करेंगे बस। अच्छा, नहीं करेंगे बाबा, नहीं करेंगे। बस जब तक दुनिया है तब तक तुम्हारा ये पापा तुम्हारे साथ रहेगा। खुश? अब तो खुश हो? अच्छा, प्रसाद तो खिलाओ, हमें खिलाओ। पर अब बृजभूषण भी समझ गए कि कोई तो बात हुई है, कोई घटना जिसकी वजह से आज उनकी बेटी इतनी उदास है। कल विनायक के यहाँ जाना है, याद है ना? तुमने विनायक के जाने के बाद हमसे कोई बात ही नहीं की, क्यों? मैं वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन कल जाना होगा बेटा, विनायक के लिए। पर जरूरी है क्या हमारा जाना पापा? हम सुख शांति की जिंदगी नहीं जी सकते? सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता बेटा, उससे छुप कर नहीं जिया जा सकता। सच तो ये है कि सृष्टि मुखर्जी की बेटी के आने से बदतर कोई चीज मेरे लिए हो ही नहीं सकती है पापा। तुम सिर्फ सृष्टि की बेटी हो, बृजभूषण की बेटी नहीं हो तुम। तो मेरा एक ही सच रहने दीजिए ना पापा, कि मैं उर्वशी रैना की बेटी हूँ, वो मेरी माँ है, और सृष्टि मुखर्जी मेरी कोई नहीं लगती है। मुझे नहीं होना है सब में इन्वॉल्व पापा। और आज कहीं ना कहीं बृजभूषण को भी लग तो रहा है कि बेवजह झनक की हंसती खेलती जिंदगी को ना जाने कैसे ग्रहण लगी है, और वो अब और उलझते ही जा रही है कई लोगों के वापस उसके सामने रूबरू होने से। वीनू काका एक ना एक दिन ये सच बाहर लेकर आएंगे, इसलिए तो वो आए थे ना हमारे पास हमसे मिलने के लिए। लेकिन विनायक ने बहुत कुछ सहा है बेटा, हमें उस पर गुस्सा नहीं है। लेकिन जब हमें पहली बार पता चला था ना कि सृष्टि ऑलरेडी शादीशुदा है और उसने हमें धोखा दिया है, तब हमें विनायक पर बहुत गुस्सा आया था। लेकिन अब हमें विनायक पर गुस्सा नहीं है, बल्कि हमें तो उस पर तरस आता है। अरे हमारे पास एक जीता जागता सबूत है कि कैसे एक शरीफ आदमी को सृष्टि ने बर्बाद कर दिया। हम तो किसी तरह से निकल आए सृष्टि की जिंदगी से, या फिर उसने हमें आजाद कर दिया, लेकिन वो विनायक को कभी नहीं छोड़ेगी।
और जिंदगी भर विनायक को इस दर्द के साथ जीना पड़ेगा। पर शायद आज बृजभूषण को अंदाजा भी नहीं कि उसकी बेटी और अनी के बीच जो कुछ भी प्यार है, उसके चलते अब ये दर्द शायद उसके हिस्से में भी आएगा, क्योंकि अर्शी ने बच्चा होने की बात जो छेड़ दी है उसके साथ, जो सिर्फ झनक तक सीमित है। क्योंकि जो बृजभूषण जानते हैं वो तो ये है कि सृष्टि का पति होने का मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ये विनायक से बेहतर कोई नहीं समझ सकता बेटा, कोई नहीं समझ सकता। पर क्या आज भी आप सृष्टि मुखर्जी से प्यार करते हैं? प्यार उससे? हम? तुम ऐसा सोचती हो? पास्ट में तो किया करते थे ना प्यार। वो जमाना अलग था, वो जमाना गुजर गया। अब तो हम उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। पर मेरी माँ से तो कभी प्यार नहीं कर पाए, उर्वशी रैना से कभी प्यार नहीं कर पाए। नहीं, उर्वशी से हम बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उसे पाने की पूरी उम्मीद खो चुकी थी तब हम भी तो सबसे दूर हो गए थे। और यही तो है प्यार की असली ताकत, कि जब आप किसी और से प्यार नहीं कर पाते, जब आप किसी एक से बेइंतहा प्यार करते रहे हैं, पर जब समय गुजर जाता है तो बहुत कुछ बदल भी जाता है। लेकिन ये वही समय था जब हमें इस बात का पता चला कि उर्वशी को कोई किस्मत वाला ही पा सकता है। बहुत प्यार करते थे बेटा हम उससे, लेकिन कभी हम उससे इस बात को कह नहीं पाए। बस इसी वजह से हमें वो जिंदगी भर गलत समझती रही। लेकिन हमारी पहचान छीनकर जो हमारे भाई ने उसके साथ किया, उसके लिए हम कभी। कोई बात नहीं पापा, ये सब बातें बार बार दोहरा के खुद को ही दुख पहुंचा रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं अपने माँ बाबा की कहानी झनक को अपनी सी लगती है। और अब तुम आज परेशान क्यों लग रही हो? मैं, तुम तो मंदिर गई हो और आज पूजा हुई है, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती बेटा। आज मेरी अनिरुद्ध बोस से मुलाकात हुई। कहाँ? मंदिर में। वो क्या कर रहा था वहां पर? पापा मंदिर है, जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं ही जा सकती हूँ, कोई भी आ सकता है। तो ऐसे ही वो वहां थे। हाँ, लेकिन इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है पापा? नहीं, आपको ऐसा लगता है कि हमने प्लान बनाया कि हम मंदिर मिलेंगे और फिर हम अचानक से कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम ऐसी बातें करोगे तो फिर हम तुमसे बात नहीं करेंगे। पहले तुम अपना मूड ठीक करो, उसके बाद बात करते हैं। पर पापा आप भी तो देखिए ना कि हम दोनों मंदिर में कैसे मिले, इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो गया। पापा वो मंदिर में थे। और आज झनक को पहली बार बृजभूषण इस तरह से बातें करते सुन रहे हैं। बेटी को वाकई में प्यार है अनिरुद्ध से। मैं भी मंदिर में गई और वो मिले मुझे। फिर क्या, हम मंदिर गए पूजा करने के लिए। किसके नाम पे पूजा की तुमने? आप बखूबी जानते हैं किसके नाम से की पापा। अनिरुद्ध के नाम पे पूजा की ना? जब हम मिले थे तुमने कहा था कि तुम दोनों एक साथ मिलने वाले हो और एक साथ पूजा करने वाले हो, जो नहीं हो पाई। तुम एक बार पहले भी अपने वादे से मुकर चुकी हो बेटा। जो अस्पताल में हुआ उसके लिए पूजा की ना तुमने? पापा ये सच है कि हम साथ में पूजा नहीं कर पाए, लेकिन हम एक ही वक्त, एक ही दिन, एक ही मंदिर में पूजा करने गए थे। शायद हम दोनों ने एक दूसरे को याद किया। वो बस मेरे करीब, मेरे पीछे ही खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी झनक के लिए पूजा की और मैंने भी। और अब बृजभूषण समझ गए कि इनकी जोड़ी हो ना हो ऊपर वाले ने ही तय किया है, तो इनको कोई ताकत अब अलग नहीं कर सकेगी, इस जन्म में तो हरगिज नहीं। तो अब आगे क्या होता है? जहां आज झनक अनी के करीब भी आई तो थी, पर अर्शी ने इतना बड़ा सच भी कह डाला,
तो फिर अब क्या करेंगे बृजभूषण अपनी बेटी के लिए? क्या टूटने देंगे उसका दिल या खेलेंगे कोई खेल? क्योंकि इनका प्यार समंदर से भी गहरा है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।